जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। बहुत समय से आप लोगों की एक शिकायत मुझे बार बार मिल रही थी। वो शिकायत ये थी कि मैं आपको डीएलएफ फेज़ 1 में चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ। पहली बात तो मैं आप सभी होम बायर्स को आगाह करना चाहता हूँ कि गुड़गांव में बिल्डर फ्लोर्स की इन्वेंट्री स्पेशली डीएलएफ 1 और डीएलएफ 2 में बहुत ही स्कार्स रह गई है। जो इन्वेंट्री अभी बन रही है बिल्डर्स ने उसको होल्ड कर लिया है और वो चाह रहे हैं कि उसको इलेक्शंस के बाद रिलीज करें। इसका कारण ये है कि इलेक्शंस के बाद मार्केट में फ्रेश कैपिटल पंप इन होता है और रेट्स की हाइक भी एक्सपेक्टेड है। तो आज आपकी डीएलएफ फेज़ 1 की तलाश खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही रेप्यूटेड बिल्डर के 500 गज पे बने हुए 4 बेडरूम 5 वॉशरूम के घर पे लेके आया हूँ। ये घर बहुत ही नायाब, बहुत ही सुंदर है और साथ ही साथ ये एक कॉर्नर प्रॉपर्टी भी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें सबसे पहले उसकी लोकेशन का ध्यान रखें। तो ये डीएलएफ फेज़ 1 में एक कॉर्नर प्लॉट है। उसके बाद मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बिल्डर अच्छा चूज़ करें। ये बिल्डर ऐसे हैं जो रेजिडेंसेस, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल तीनों में सक्रिय हैं। और उसके बाद मैं हमेशा आपको ये समझाता हूँ कि एक फ्लोर की स्पेसिफिकेशंस पे ध्यान दें। तो आज मैं आपको एक बहुत ही उम्दा लोकेशन पे एक बहुत ही रेप्यूटेड बिल्डर का बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाला घर दिखाने लेके आया हूँ। चलिए अब आपका हाउस टूर शुरू करते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी बिल्डिंग के स्टिल्ट फ्लोर पे। मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ कि स्टिल्ट फ्लोर पे आपको पता लग जाता है कि जो बिल्डिंग आप देखने वाले हैं वो कैसी होगी। दूसरी चीज़ जो आपको स्टिल्ट फ्लोर में हमेशा देखनी चाहिए वो ये है कि आपको पार्किंग के लिए इंडिविजुअल बेज मिल जाए। 500 गज के फ्लोरों में अमूमन आपको पार्किंग के लिए इंडिविजुअल बेज ही मिलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा 2 फ्लोर्स के लिए 2 गेट हैं, फिर आपकी बड़ी लैविश पेडेस्ट्रियन एंट्री है और फिर अगले 2 फ्लोर्स के लिए 2 गेट्स हैं। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर को दोनों को 3 कवर्ड कार पार्किंग्स बिल्डिंग के अंदर मिल जाती हैं। साथ ही में कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से आपको पार्किंग की यहाँ कभी कमी महसूस नहीं होगी। अगर आपके गेस्ट्स आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ भी आराम से पार्क हो जाएंगी। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक स्टिल्ट फ्लोर पे बिल्डर ने कितना खर्चा किया है वो देखिए। यहाँ पे देखिए बिल्डर ने फॉल्स सीलिंग कितनी शानदार बनाई है आपके स्टिल्ट फ्लोर पे। उसमें मैग्नेटिक लाइटिंग के ट्रैक्स लगा रखे हैं और लाइटिंग भी दे रखी है। साथ में पिलर्स पे मार्बल इनले का काम किया हुआ है और मार्बल इनले के साथ साथ आपकी लुक को बरकरार रखने के लिए ग्रेनाइट के भी फीचर्स दे रखे हैं। अब मैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको इस 4 बेडरूम और 5 वॉशरूम के बहुत ही सुंदर घर में लेके जाने वाला हूं। माइंड यू जो घर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं वो इस बिल्डर का सैंपल फ्लैट है, वहां फर्नीचर है, तो आप लेआउट को बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको फ्लोर पे। तो आ गए हैं हम घर के अंदर और अपने स्टैंडर्ड तरीके में सबसे पहले मैं आपको घर की ओरिएंटेशन देना चाहूंगा। वेस्ट फेसिंग आपके फ्रंट ऑफ द हाउस में आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया सबसे पहले आता है। यहाँ पे ड्राइंग और डाइनिंग के इलैबोरेट सेटअप्स लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए अपना पाउडर वॉशरूम। पाउडर वॉशरूम सिंपल, सेफ, एलिगेंट। फिर देखिए पहला बेडरूम। पहले बेडरूम में बिस्तर और कबर्ड्स लगने के बाद भी जगहें हैं। उसके बाद देखिए अपना सेकंड बेडरूम जिसको आप अपना वन ऑफ द मास्टर्स कंसिडर कर सकते हैं। फिर आ जाइए देखिए अपनी फैमिली लाउंज स्पेस। ये फैमिली लाउंज स्पेस बहुत ही शानदार है। सीधे जाते हुए दिखेगा आपको आपका किचन। आइलैंड किचन है, मजा तो बहुत आने वाला है बॉस। फिर आपका बेडरूम नंबर 3। बेडरूम नंबर 3 के बाद आ जाता है आपका दूसरा मास्टर यानी बेडरूम नंबर 4। इन दिस हाउस यू आर गोइंग टू बी स्पॉइल्ड फॉर स्पेस। आप घर के अंदर घुसते ही आपको इतनी इलैबोरेट खुली जगह है। देखिए किचन पे ज्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, अगर दरवाजा चाहिए तो दरवाजा आपको लगवा के देंगे। सबसे पहले आ जाइए अपने ड्राइंग एरिया में। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं इस घर में पूरे घर में इटालियन मार्बल का यूजेज किया गया है। दूसरी बात, डाइकिन के VRV एयर कंडीशनर्स इस घर को ठंडा रखने वाले हैं। अब आपको इस ड्राइंग रूम के बारे में मैं क्या बताऊं। देखिए ड्राइंग रूम ओपन्स अप इनटू द बैल्कनी। 6-6.5 फुट की बैल्कनी है। अलूके के एल्यूमिनियम के दरवाजे लगे हुए हैं। ये दरवाजा ये 2.5 से 3 लाख का आता है। आप अपनी बैल्कनी की विड्थ देखिए। यहाँ पे इफ यू हैव फ्रेंड्स हु आर स्मोकर्स कैन कम आउट, स्मोक, sit out even during the rainy season. You can personally
कम सिट आउट इन योर बैल्कनी एरिया। आ जाइए अपने ड्राइंग रूम के अंदर। अब इस ड्राइंग रूम में ड्राइंग डाइनिंग का सेटअप साथ में कर रखा है। ये बिल्डर ने इस हिसाब से किया है कि आपका डाइनिंग एरिया जो है वो घर के अंदर घुसते ही एक्सपोज ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे एक 8 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से प्लेस्ड है, और 8 सीटर डाइनिंग टेबल लगने के बाद अगर आप चाहें कि आपके गेस्ट को खाना प्लेटर टू प्लेट दिया जाए तो सर्विस करने के लिए भी एडिक्वेट जगहें हैं। आप यहां पे प्लेटर टू प्लेट सर्विस अपने गेस्ट्स को कर सकते हैं। आ जाइए अपने ड्राइंग एरिया को देख लीजिए। ड्राइंग एरिया में करंटली 10 सीटर बहुत ही लैविश सीटिंग बिल्डर ने प्रोवाइड करी हुई है। साथ में उन्होंने ये टेबल का डिजाइन भी दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं इस घर को लेता तो मेरा जो टेबल टॉप होता वो या कोरियन का होता अंडरलिट, या फिर होता मार्बल फिनिश का। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर घर है, थोड़ा तो पैसा आप लगाएंगे ही। फर्नीचर पे जब तक नहीं स्पेंड करेंगे तब तक मजा कैसे आएगा। एक मेरा थंब रूल याद रखिएगा, कभी भी नया घर खरीदते हैं और अगर वो घर 100 रुपए का खरीदते हैं तो ये मान के चलिएगा कि अगर आप उसको अच्छे से फर्निश करना चाहते हैं तो उस पे 25 से 30 रुपए लगेंगे ही। 100 रुपए के घर पे 25 रुपए का फर्नीचर। तो ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपने देख लिया है। वुडन फिनिशेस के पंखे लगे हुए हैं, इतने लहलहाते पंखे हैं, मैं तो सोच के हैरान होता हूं कि इनसे हवा कैसी आती होगी। चलिए अपना पाउडर वॉशरूम देखिए। पाउडर वॉशरूम इज लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू योर ड्राइंग एरिया so that there is no hindrance when it comes to your guests using your washrooms। अब यहां पे इन्होंने एक सीटिंग सेटअप लगा रखा है, लेकिन अगर मैं इस घर को लेता तो यहां पे लगाता मैं एक और सोफा सेटअप और सामने लगाता अपना टेलीविजन। ये बन जाता मेरा टेलीविजन व्यूइंग एरिया। और इस एरिया को जो कि बिल्कुल एंट्रेंस पे है मैं खाली छोड़ता। मेरे पास यहां पे कुछ 750 से 800 फुट की पब्लिक एरिया स्पेसेस हैं। किचन को अगर मैं मिला लूं तो ये 1100 फुट की पब्लिक एरिया स्पेसेस बन जाती हैं। आ जाइए अपने किचन के अंदर। किचन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस बिकॉज रोटी कपड़ा और मकान में सबसे पहले रोटी आती है। मकान में आप रह रहे हैं और अगर रोटी अच्छी ना पा पाए तो अच्छे मकान का क्या फायदा। तो ये किचन मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इस किचन में एक सेपरेट वॉशिंग एरिया दे रखा है। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि हाइजीन के मामले में अगर किचन में एक सेपरेट वॉशिंग एरिया हो तो आपकी हाइजीन कोशिएंट घर की हमेशा ऊपर बनी रहती है। आपके पास काफ के इंस्टॉल्ड हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव ओवन यहां पे दिए हुए हैं। वहां लगेगा आपका डबल डोर फ्रिज, साथ में पैंट्री के सेटअप्स। और मॉड्यूलर किचन तो सब कुछ हर कोई बनाता ही है बॉस, लेकिन यहां पे बिल्डर ने गोइंग दी एक्स्ट्रा माइल पीयू फिनिश दे रखी है आपके सारे ड्रॉर्स पे। ये बन जाएगा आपका ब्रेकफास्ट काउंटर वेयर यू कैन ईट फूड, मेक मैरी एंड गो नॉटी। अब आ जाइए आपको आपका मॉड्यूलर किचन का सेटअप दिखा दूं। मॉड्यूलर किचन के सेटअप में ना हमेशा से एक चीज नोटिस करने वाली होती है कि अगर मैं आपके ड्रॉर्स को धक्का दूं तो वो स्लो क्लोज करें। ये स्लो क्लोजिंग ड्रॉर्स आपको गुड़गांव में अमूमन हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन यहां पे ये पीयू फिनिश जो आपके ड्रॉर्स पे दी गई है ये आपकी एफिशिएंसी को ऐड करती है। साथ ही साथ बिल्डर तजुर्बेकार है तो उन्होंने यहां मार्बल ना लगा के ग्रेनाइट लगाया हुआ है ताकि जब आपका तेल मसाले आपके काउंटर टॉप पे गिरे तो आपका काउंटर टॉप गंदा ना हो। साथ में आपके सब्जी तरकारी के लिए यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं और आपके मॉड्यूलर ड्रॉर्स नीचे भी दे रखे हैं ब्रेकफास्ट काउंटर के, ताकि स्टोरेज की जगह आपको कभी कम ना पड़े। सामान कम पड़ सकता है लेकिन स्टोरेज की जगह कम नहीं पड़ने वाली। अब आ जाइए अपने वॉशिंग एरिया में। वॉशिंग एरिया में देखिए 2 सिंक है, हाइजीन मेंटेन होती है, साथ में खिड़की है तो वेंटिलेशन भी आती है। बहुत लोग हमेशा ये कहते हैं कि गुड़गांव में बिल्डर्स खिड़कियां नहीं देते किचन में, लेकिन यहाँ पे दी हुई है। ये आपके कटलरी क्रॉकरी स्टोर करने के लिए रैक्स यहाँ बने हुए हैं। ये देखिए कटलरी क्रॉकरी स्टोर आराम से हो जाएगी। और उसके बाद आइए आप अपने वॉशिंग एरिया में। कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से ना आपको हमेशा यहाँ वेंटिलेशन बहुत अच्छी मिलने वाली है। ये आपके
वॉशिंग मशीन और आपके डिश वॉशर के लिए पानी के पॉइंट्स दे रखे हैं। ये जो लिंकेज दे रखी है ये आपके गैस पाइपलाइन की लिंकेज है। गैस पाइपलाइन गुड़गांव में अवेलेबल नहीं है, स्पेशली डीएलएफ के फेजेस में। बिल्डर फोर्स में आपको पाइपलाइन नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ आपको क्या मिलेगा, नीचे आपका गैस बैंक होगा, यहाँ से आपकी एक पाइप लगेगी जो आपके हॉब में कनेक्ट हो जाएगी ताकि आपको अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई मिल जाए। आपके एसीज के बैक यूनिट्स यहाँ लगे हुए हैं। अब आपको हम पब्लिक एरिया दिखा चुके हैं, तो चलिए पब्लिक एरिया देखने के बाद आप बेकरार होंगे कमरे देखने के लिए, तो आपको ले जाता हूं सीधा आपके बैक ऑफ द हाउस के पहले बड़े बेडरूम में। डीएलएफ फेज 1 में ना बहुत समय से एक प्रचलन चल रहा है कि जब भी घर डिजाइन होता है वो इस प्रकार से डिजाइन होता है कि 2 मास्टर बेडरूम बन जाए, स्पेशली 500 गज और 400 गज के साइजेस में। मेरे हिसाब से 2 मास्टर बेडरूम्स बनाना एफिशिएंट है और ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि बड़ी फैमिलीज रहने आती हैं और पेरेंट्स और एक मैरिड कपल होता ही है। तो जब भी आपको 2 मास्टर बेडरूम मिलें तो आप ये समझिएगा कि बिल्डर ने आपका ध्यान रखा है। बिस्तर लगा हुआ है, हेडबोर्ड पे वॉलपेपर की पैनलिंग हो रखी है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक के पंखे लगे हुए हैं। ये देखिए मैग्नेटिक लाइटिंग के लिए स्ट्रिप्स छोड़ रखी हैं कि अगर आपको एडिशनल लाइटिंग भी लगवानी हो तो आप अपने हिसाब से उसको करवा सकें। All 4 rooms are connected to the balcony. The house is very well ventilated. I would again like to remind you, this one's a corner house. Balconies देख लीजिए, 6 फुट की आगे balcony, 6 फुट की पीछे balcony, किसी भी प्रकार की चोरी चकारी नहीं करी गई है। यहाँ पे आप अगर एक एडिशनल जंगला लगा लेंगे तो आपको 10 से 12 फुट की जगह आपकी पीछे वाली balcony में मिल सकती है। अब इस कमरे को देखिए, कमरे में बिस्तर, किंग साइज बिस्तर लगने के बाद चलने की टहलने की बहुत जगहें हैं। अगर मैं ये घर लेता तो यहाँ लगाता अपना स्टडी टेबल और यहाँ बैठ के अपना जो भी दिन का काम है वो कर लेता। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको यहाँ एक सेटी लगानी है तो आप सेटी भी लगा सकते हैं। बिस्तर यहाँ लगा हुआ है, टेलीविजन यहाँ आएगा। बाथरूम के अंदर आइए, लहलहाती चमचमाती कबर्ड्स, पीयू फिनिश में बॉस। यही तो मजा है एक अच्छे बिल्डर का। एक अच्छे बिल्डर को पता होता है कि फाइन टच पॉइंट्स कहाँ देने हैं। और फाइन टच पॉइंट से मुझे याद आया, ये नुओमी की फुल्ली फिटेड कबर्ड है। यहाँ पे आपके कफलिंग्स जैसे कि मैंने पहने हुए हैं, आपकी वॉचेस, आपकी अंगूठियाँ, आपका ज्वेलरी, सब कुछ स्टोर किया जा सकता है। इस कमरे के अंदर 7 से 8 कबर्ड्स आपको दे रखी हैं। कबर्ड्स आप देखेंगे, ये देखिए, कबर्ड्स के लिए हमारे पास एडिक्वेट जगह है। तो हिम और हर का कॉन्सेप्ट यहाँ एक कमरे में पूरा आ सकता है। चलिए, हमारी उम्र के लोगों के लिए शायद ना भी हो पाए। अगर ये आपके पेरेंट्स का कमरा बनेगा तो पेरेंट्स के कमरे में आराम से सामान आ जाएगा, बिकॉज वी द यंगर जनरेशन लाइक्स टू होल्ड स्टफ। अब आ जाओ, अपना बाथरूम देख लो। कूलर का आपका सैनिटरी वेयर है, अगेन पूरा पीयू फिनिश दे रखा है। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि छोटी चीजों पे अटेंशन टू डिटेल पूरा है। पत्थर का काम हो रखा है, तो देयर इज मार्बल इनसाइड द वॉशरूम्स एज वेल। वेट एंड ड्राई एरिया आपके सेपरेट होंगे। यहाँ आएगा आपका एक ग्लास का पार्टीशन विच विल इंश्योर कि आपका जो पानी का जो गर्म पानी से जब भी आप नहाएं, जो मॉइस्चर हो वो पहले यहाँ कॉर्डन ऑफ हो जाए और उसके बाद आपके पास ये दरवाजा तो है ही। तो जो लोग मुझसे हमेशा बोलते रहते हैं दैट शो अस हाउसेस which do not have cupboards inside the room, this house is just for you। चलिए अब चलेंगे कमरे के बाहर और लेके चलेंगे आपको बैक ऑफ द हाउस के दूसरे बेडरूम में। देखिए, घर लेते समय ना आपको वेंटिलेशन, सनलाइट, इन 2 चीजों का पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर घर में वेंटिलेशन और सनलाइट नहीं है तो आगे आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। बेडरूम नंबर 2, सारे बेडरूम्स यहां बहुत अच्छे साइज के हैं। 240 से 280 फुट के आपके पास कमरे हैं। इन कमरों में जनरली मैं खाली घर दिखाता हूं तो मुझे आपको इमेजिन कराना पड़ता है कि कहाँ फर्नीचर लगेगा, लेकिन इस घर में ऑलरेडी ये काम हुआ है। मैं यहाँ लगाता इस साइड पे, जो कि मेरा नॉन ओपनिंग दरवाज़ा है। वैसे ये दोनों साइड से ओपन होते हैं तो बिल्डर ने महंगा काम कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक सेटी लगा देता ताकि दरवाज़ा वहाँ से खुलता और जब भी धूप आती तो मैं यहाँ सेटी पे आराम से बैठ के अच्छे जगजीत सिंह की गज़लें या कुछ किताबें पढ़ सकता।
सामने लगेगा आपका टेलीविजन। आपको पहले ही बता चुका हूं कि पूरे घर में वीआरवी एयर कंडीशनिंग है। घुस जाइए अपनी कबर्ड्स, देखिए कबर्ड्स आपकी फिर बहुत अच्छी मैट फिनिश की कबर्ड्स हैं। नुओमी के ड्रॉर्स लगाए हुए हैं। आप अपने परफ्यूम्स, जूते, स्कार्फ सारे एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। ये थोड़ा छोटा कमरा है, इसीलिए यहां पे सिर्फ 4 कबर्ड का सेटअप है। अब आ जाइए अपना बाथरूम देखिए। बाथरूम में अगेन कोला के अप्लायंसेस हैं, इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट, और बाथरूम और आपके कमरे के बीच में फिर एक और दरवाजा है। तो अब आपको मैं 2 कमरे दिखा चुका हूं। अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं आपके तीसरे कमरे में। लेकिन तीसरे कमरे में ले जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डीएलएफ फेज 1 इतना हाइप्ड क्यों है। डीएलएफ फेज 1 डीएलएफ का बसाया हुआ गुड़गांव का सबसे पुराना, सबसे प्रोमिनेंट और सबसे महंगा ब्लॉक है। डीएलएफ फेज 1 एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और दिल्ली जाने के एक्सेस से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। डीएलएफ फेज 1 में आज प्लॉट रेट्स 3 से लेके 5 लाख रुपए गज तक पहुंच गए हैं। जी हां गाइस, डीएलएफ फेज 1 में गुड़गांव की 2 सबसे प्रोमिनेंट मार्केट्स कुतुब प्लाजा और अर्जुन मार्ग का शॉपिंग मॉल स्थित है। डीएलएफ फेज 1 में बहुत सारे स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अच्छी मार्केट्स, मॉल्स का एक्सेस, गोल्फ कोर्स रोड का एक्सेस आपको सब मिलता है। देखिए, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तभी डीएलएफ फेज 1 में प्राइसेस भी ज्यादा होते हैं। आ जाइए अपने दूसरे मास्टर बेडरूम में। दूसरे मास्टर बेडरूम में तो कॉर्नर की विंडोज का मजा इन्होंने पूरा दे रखा है। वेंटिलेशन, सनलाइट सब कुछ भरपूर रहने वाली है। साथ ही साथ कमरे में इतनी जगह है कि वहां पे आपकी 2 चेयरें लगी हुई हैं। उन 2 चेयरों के बाद यहाँ पे पूरा खाली स्थान आपको मिलता है। यहाँ सेटी लगाओ, स्टडी टेबल लगाओ। मैं अगर होता ना तो इस विंडो के सामने अपना स्टडी टेबल लगाता। क्यों? क्योंकि अच्छी नेचुरल लाइट आती, सब कुछ बढ़िया होता और हम अपने घर में रहने का स्वाद ले सकते। 6 फुट की बालकनी से कनेक्टेड है आपका कमरा। कमरा शानदार, मैग्नेटिक लाइटिंग ऊपर हुई, फॉल सीलिंग भी देख लीजिए। अब आ जाइए अपने ड्रेसर के अंदर 2, 4, 6 कबर्ड। 6 कबर्ड फिर से देखो। पहली बात तो ऑल यू हस्बैंड्स अंडरस्टैंड कि हिम और हर का कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं बना हुआ। आपके कपड़े बाहर ही रखे जाने वाले हैं बॉस, ये सिर्फ मैडम यूज करेंगी। लेकिन कहने में क्या जाता है, हिम और हर अगर आपकी वाइफ अंडरस्टैंडिंग हो तो हो सकता है। ये लगे हुए हैं डोर सेट के दरवाजे जो आपके दरवाजों को गार्ड कर रहे हैं। और ये है आपका बाथरूम, बेज और ग्रेस के टेक्सचर्स। यहां फिर से कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी। वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट और मॉइस्चर के लिए फिर से दरवाजा है। बहुत सारे घर दिखाता हूं आपको, बिल्डर्स को फीडबैक भी देता हूं। ये चीज मुझे बहुत पसंद है कि बाथरूम के अंदर कोई भी कबर्ड नहीं है। कबर्ड ना होने के बावजूद भी ना बिल्डर ने क्या किया है, पीयू फिनिश की कबर्ड्स दे रखी हैं। पीयू फिनिश की कबर्ड्स में वैसे ही मॉइस्चर घुसना मतलब क्या होता है, लकड़ी की कबर्ड लगती है, मॉइस्चर आता है, लकड़ी फूलेगी साहब। अब पीयू फिनिश की कबर्ड्स दे रखी हैं, वो भी बाथरूम के बाहर, तो इन्होंने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है किसी भी चीज में गलती होने की। बिस्तर पे वेलवेट का मखमली इन्होंने बैकबोर्ड लगा रखा है। आई एम नॉट अ बिग फैन, बट यू नो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये फर्नीचर निकल जाएगा। आप अपना फर्नीचर लेके आना चाहते हैं तो आप अपना फर्नीचर लेके आए। ये फर्नीचर एक स्टिमुलेशन के लिए यहां लगाया गया है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आप यहां पे अपना लेआउट कैसे सेटअप कर सकते हैं। देखिए अपनी कबर्ड्स, ग्लास फ्लाउटिंग की कबर्ड्स हैं। कबर्ड्स फिर कमरे के अंदर हैं। तो मेरे एक ऑस्ट्रेलिया के कस्टमर है अरुण जी, जो मेरे साथ यूट्यूब पे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। सर जैसे ये वीडियो आएगी ना, मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप अपने रिलेटिव्स को भेजें, ये घर चेकआउट करवाएं और इस घर को जल्दी से ले लें। उसके बाद आ जाइए चौथा बाथरूम अपना देखिए। चौथा बाथरूम सिंपल है, आपको देख के मुझे वापस मिलना होगा, मैं बाथरूम के अंदर नहीं घुसूंगा। Built on a 502 square yards plot in the best locality of DLF, that is DLF Phase 1. This one is a 4-bedroom, 5-washroom house. All Italian marble, Daikin air conditioning, and this one happens to be a corner plot. 7 करोड़ पे आस्किंग प्राइसेस शुरू हैं। 2 फ्लोर्स अभी भी बचे हुए हैं। नीचे दिया हुआ है नंबर, जल्दी से फोन उठाओ, मुझे कॉल लगाओ और घर की विजिट के लिए आ जाओ। अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज चेतन कौशल सेइंग जय हिंद फॉर टुडे।